टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो हमारे साथ इस जूम मीटिंग पर मौजूद हैं और फेसबुक के चंद पेजेस पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, और फिर हमारे साथ आप जो टिक टॉक पर कलाम खुदा की इन गहरी और अमीक बातों के सीखने के लिए तशरीफ लाए, मैं आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज फिर मुझे यह बड़ा खूबसूरत और अनमोल मौका बसूरत बोनस मिला है कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम खुदा की इन गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हो सकूं। हमने गुजरे हफ्ते तक अंबियाए अकबर में से एक यानी बुजुर्ग दानियल की किताब का मुतालिया किया और तकरीबन 4 साल लगे हैं, और हमने उन 12 अबवाब को आयत ब आयत मुकम्मल किया, तफसीर की सूरत में और तशरीह की सूरत में। और ना सिर्फ दानियल की किताब है बल्कि अहद जदीद की कई कुतुब की आयत ब आयत तफसीर ऑलरेडी बरसों पर मुहीत मेहनत पर और बाइबल स्टडी पर मबनी ऑलरेडी हो चुकी है, और वो तमाम तफासीर आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगी www.newlifeinstitute.org। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज आपके साथ मिलकर मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, एक नई किताब पर मैं और आप मिलकर सीखेंगे, और ये अहद जदीद में से पौलुस रसूल की मार्फत गलतिया की कलीसिया को लिखे गए खत पर मबनी है। आज मैं इस खत की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयात पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इस खत का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो हम हर हफ्ते इस स्टडी को जारी रखेंगे और फिर आयत ब आयत इस खत का भी मुतालिया करेंगे जो पौलुस ने गलतिया की कलीसियाओं को लिखा है। और इस दौरान अगर आप मेरी तरह ही खुदा के कलाम के तलबा और तालिबात हैं और ज़ौक़े मुतालिया रखते हैं, तो फिर हुक्म नहीं है, मशवरा है कि आप अपने पास पेन और पेंसिल वगैरह रख लें, ताकि अगर कोई ऐसी बात जो नई हो, वैसे तो आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जो याद रखने की है, हम भूल जाएं, तो उस बात को आप अपने पास नोट कर सकते हैं। ताहम
मैं इस खत का मुतालिया करने से पहले जब तारुफ पर बात करता हूं तो याद रखिएगा कि इस खत की जो मरकजी आयत है, जो पूरे खत के लुब्बे लबाब और निचोड़ को पेश करती है, वो 2 बाब की 16 आयत है। जिस आयत में यूं लिखा है, तो भी ये जान कर के आदमी शरीयत के आमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यसु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यसु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के आमाल से, क्योंकि शरीयत के आमाल से कोई बशर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। इस आयत को जो कलीदी आयत या सुनहली आयत है या मरकजी आयत है 2 की 16, जब हम गौर से इस आयत को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मुकद्दस पौलुस इस खत में जो कुछ बयान करना चाहते हैं वो ये है कि नजात यानी गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी आमाले शरीयत पर नहीं है, बल्कि यह खुदा के फजल के वसीला से ईमान से उसे कबूल करने के जरिया से है। रोमियो के खत में भी जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा की रास्तबाजी नारास्त आदमी कैसे हासिल कर सकता है, और इस खत का मजमून ही गोया यही है, बजरिया ईमान रास्तबाज ठहरना, ना कि आमाले शरीयत से। इस मौजू पर और हम और बेहतर तरीका से जो आगे बढ़ेंगे तो बात करते चले जाएंगे कि क्या पौलुस रसूल आमाल के बरखिलाफ थे, क्या पौलुस रसूल शरीयत के बरखिलाफ बात कर रहे थे, क्या खुदावंद यीशु मसीह पर मेरा ईमान रखने की बात कर रहे हैं या क्या करते हैं। आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम और बेहतर तरीका से इस मजमून को जब हम खोलेंगे, आयात में आगे बढ़ेंगे तो हमें और बेहतर तरीका से पता चल जाएगा। याद रहे कि मुकद्दस पौलुस तकरीबन 2 साल तक गलतिया के सूबा में रहे और जनूबी गलतिया के सूबा में, और इस गलतिया के सूबा में पौलुस रसूल के वसीला से कई एक कलीसियाएं कायम हुई। तो जब हम गलतियों देखते हैं तो इसका मतलब है गलतिया में जो कलीसियाएं कायम की गई, उन कलीसियाओं के नाम ये एक जनरल खत लिखा गया पाक रूह की तहरीक से, जिस पर मैं और आप मिलकर बात करते हैं। और ये कलीसियाएं मुकद्दस पौलुस ने अपने पहले मिशनरी सफर के दौरान कायम की। अगर आप चाहें तो बाद में रसूलों के आमाल उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 14वें बाब की 28 आयत तक आप देख सकते हैं। गोया 13 और 14 दोनों अबवाब पढ़ें तो फिर पता चलेगा कि मुकद्दस पौलुस ने गलतिया में कहां कहां कलीसियाएं कायम की और कैसे कैसे। एक बात जिसका जिक्र शायद मैं बार बार करूं, और वो बात यह है कि किसी आलम ने यह बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो खतूत जो मुकद्दस पौलुस ने
कलीसियाओं के नाम लिखे, इवन वो जो शख्सी खतूत भी हैं जिनमें पासवानी खतूत जैसे पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस और तीतस के नाम खत हैं, इन खतूत को हम उस वक्त तक ज्यादा बेहतर तरीका से नहीं समझ पाएंगे जब तक हम नए अहदनामे की जो हिस्ट्री की किताब है, यानी कलीसियाई तारीख की किताब है, जिसको हम रूहुल कुद्दुस के आमाल या जिसको हम रसूलों के आमाल कहते हैं, जब तक हम उसको सही तौर पर मुतालिया ना करें तो क्योंकि ये जो चर्च हिस्ट्री है, रसूलों के आमाल की किताब, ये हमें बताती है कि कब, कहां, किस तरह से, किसके वसीला से कलीसिया कायम हुई या कलीसियाएं। पतरस के वाज से मुताल्लिक स्तिफनस की शहादत, और फिर आमाल की किताब के दूसरे हिस्सा में साउल की कन्वर्शन यानी पौलुस होना, और बाद अज़ां उसकी मनादी और उसका सताया जाना, और बहुत कुछ हम रसूलों के आमाल की किताब में देखते हैं। और बाय द वे, रसूलों के आमाल की भी तफसीर आयत बा आयत मेरी वेबसाइट पर आपको मिलेगी। फायदा उठाइए, ये आपके लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। अगलब है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने यह खत सूरिया के अंताकिया से लिखा, अगरचे कुछ का ख्याल है कि कुरिन्थस से, जो यूनान यानी मौजूदा ग्रीस में है, लेकिन ज्यादातर उलमा का यह ख्याल है कि ये अंताकिया से पौलुस रसूल ने खत लिखा। अंताकिया भी दो थे, एक पसदिया का अंताकिया और एक सूरिया का अंताकिया। तो ये सूरिया के अंताकिया की बात हो रही है, और ये खत उस वक्त लिखा गया कि अभी यरूशलेम की जो काउंसिल थी वो नहीं हुई थी। उस यरूशलेम की काउंसिल से पहले यह खत लिखा गया, और इसका जिक्र आमाल ही की किताब 15 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 31 आयत तक मुतालिया करें तो हमें और बेहतर तरीका से इसके बारे में पता चलेगा। मुकद्दस पौलुस ने यह खत तकरीबन 48 से 55 ईस्वी के बीच में लिखा। पहली सदी ईस्वी में 48 से 55 के बीच में। कुछ उलमा का ख्याल है कि शायद 52 ईस्वी में, लेकिन इसीलिए मैंने जनरल एक डेट बताई और वो 48 से 55 ईस्वी की बात हो रही है। जब मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया से गलतिया में मुताद्दद कलीसियाएं कायम हुई, और याद रहे कि जो प्योर यहूदियों से कलीसिया बनी थी वो सिर्फ यरूशलेम की कलीसिया थी। अब ये जो गलतिया के इलाका में ये एक रोमी सूबा था, और ज्यादातर गैर कौम से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए थे, ज्यादातर गैर कौम से। और पौलुस रसूल एक बड़ा अजीब सा माजरा देखते हैं, और वो ये है कि उस कलीसिया में कई तो यहूदी बैकग्राउंड से तब्दील शुदा लोग थे जो अब मसीह में थे, लेकिन मेजॉरिटी उन लोगों की थी जो गैर कौम के थे, लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला रहे थे। जो मसला था वहां पर यह कि जो यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग थे
उनसे मुकद्दस पौलुस थोड़ा सा नाला यानी थोड़ा सा नाराज नजर आते हैं। और इसकी वजह यह नहीं कि पौलुस रसूल को वहां सताया गया था, बल्कि इसकी वजह बिदात के लिए दरवाजा खोलना था। बिदती तालीमात के लिए उस कलीसिया का जो गलतिया में पाई जाती थी, उसके लिए दरवाजा खोलना था। और बाय द वे ये आजमाइश आज की कलीसिया के लिए भी है, खासकर मशरकी कलीसियाओं के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हर सफेद चमड़ी वाला बंदा जो अंग्रेजी बोलता है और जब वो यहां आता है यानी एशिया में, तो वाह 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 वाह, वो बहुत जबरदस्त मीटिंग्स होती हैं और बहुत अच्छे पैगामात होते हैं और लोग होते हैं। लेकिन अगर कोई साहिबे फहम ना हो, खुदा के कलाम से आशना ना हो किसी हद तक, तो वो इन बिदात का शिकार हो सकता है। और गलतिया की कलीसियाओं में इन बिदात ने जगह ले ली थी, जिस सबब से पौलुस रसूल कुछ उनसे नाराज से नजर आते हैं। इसकी बड़ी वजह यह थी कि यहूदी पस मंजर से तब्दील होने वाले ईमानदारों और गैर कौम से तब्दील होने वाले ईमानदारों के बीच में एक नादीदनी दीवार थी, एक फासला था उनके बीच में। एक वजह यह थी कि यहूदी लोग उन गैर कौम के लोगों को जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाते थे, दिल से कबूल नहीं करते थे, क्योंकि उनका ख्याल यह था कि ये गैर कौम के लोग ये नापाक लोग हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी मसीहों की बाबत सोचती है। आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। यहूदी लोग गैर कौम से लोग जो मसीह में आते थे, उनकी बाबत यह सोचते थे कि ये नापाक लोग हैं, जबकि यहूदी लोगों की बात की जाए तो वो बजाते खुद बातनी तौर पर नापाक नजर आते थे। जाहिरी तौर पर तो वो पाकीज़गी के हामी थे और जामन भी थे, लेकिन उनका बातन इंतहाई बदी और नापाकी से भरा होता था। और मसीह खुदावंद ने भी उस नापाकी पर उंगली उठाई है। अब कई उन यहूदी बैकग्राउंड से जो ताल्लुक रखने वाले लोग थे, वो ये कहते थे कि अगर कोई शख्स मसीह यीशु पर ईमान लाना चाहता है तो पहले उसको यहूदी बनना पड़ेगा और उसके बाद उसको मसीही होना पड़ेगा। और यहूदी बनने के लिए आपका बाकायदा खतना होगा और जो मूसवी शरीयत के जो उसूल व ज़वाबित और मूसवी शरीयत है, उसकी तुम्हें पैरवी करनी पड़ेगी। बाय द वे, मैं खतने के बरखिलाफ नहीं हूं, अगरचे मसीही ईमान के तहत जिस्मानी खतना कोई चीज नहीं है, मसीही ईमान के तहत। लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्टडी और माहिरीन ये बताते हैं कि मेडिकल के एतबार से खतना होना अच्छा है और इस वजह से मैं इसका कायल हूं। लेकिन जो यहूदी लोग थे वो ये समझते थे कि पहले खतना होना जरूरी है, क्योंकि ये यहूदी शरीयत
के मुताबिक तालीम है और उसके बाद तुम्हें मसीही होना पड़ेगा। और बेशुमार जो गैर कौम से लोग मसीह में आए थे, उनकी रूहानी बालिदगी में इन यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तरफ से कई रुकावटें थी। इन लोगों को कई तरह की मसाइब और दुखों यानी इजार सानी से गुजरना पड़ रहा था। और पौलुस रसूल जब इन बातों को सुनते हैं तो वो इस बात पर अपनी उंगली रखते हैं कि भाई ये बात दुरुस्त नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये वही सूबा है जिसमें मुकद्दस पौलुस को संसार भी किया गया और बाद में आपको यह समझ करके मर गया है, छोड़ दिया गया। अब याद रखिए कि मुकद्दस पौलुस रसूल, मैंने पहले कहा कि ये नहीं कहते थे कि शरीयत कुछ भी नहीं है। ना ना ना, पौलुस रसूल ये नहीं कहते थे कि शरीयत पर अमल करना गुनाह है। नो, पौलुस रसूल के कहने का यह मतलब नहीं था जैसे गैर मसीही लोग हमें कहते हैं कि मसीह पर ईमान ले आओ तो फिर जो मर्जी करते फिरो। नो 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 नो, मुकद्दस पौलुस के कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। पौलुस रसूल ये बात कह रहे थे कि सबसे पहले आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना है। खुदा के फजल को जो मसीह यीशु के वसीला से हुआ है बजरिया ईमान कबूल करना है। और फिर उसके बाद वो जो खुदा का फजल आप पर हुआ, रहम हुआ, खुदा ने तरस खाया, उसके एहसान तले रहते हुए फरमा बरदारी की जिंदगी बसर करें। क्योंकि हम 5 एनाजील रखते हैं जी। 4 एनाजील तो ऑलरेडी किताब मुकद्दस में मौजूद हैं। मैं और आप 5वीं इंजील हैं, चलती फिरती। तो पौलुस रसूल ये बता रहे थे मसीह यीशु पर ईमान लाना ये पहले नंबर पर है। उसके बाद अमली मसीही जिंदगी बसर करना ये जरूरी है, क्योंकि दरख्त अपने फलों से ही तो पहचाना जाएगा। इसलिए अमली मसीही जिंदगी गुजारना यह बहुत जरूरी और अहम बात है, जिस पर मुझे और आपको जरा जोर देने की जरूरत है और खुदावंद खुदा के एहसान तले अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। तो गोया ये एक अहम तरीन सबब था कि पौलुस रसूल ने यह खत क्यों लिखा। और दूसरी बात यह थी कि मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़े तौर पर इस गलत फहमी का अजाला करना चाह रहे थे कि लोग इस बात को जानें कि मसीह खुदावंद पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। शरीयत हमें मसीह तक पहुंचने में हमारी हादी, हमारी उस्ताद बनी है। शरीयत के पैमाने के मुताबिक कोई भी रास्तबाज नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। शरीयत के मय्यार के मुताबिक कोई भी अपने आप को रास्तबाज नहीं ठहरा सकता था। शरीयत ने हमें गुनाह की तमीज दी है। शरीयत ने हमें यह बताया कि जायज क्या, नाजायज क्या, हलाल क्या, हराम क्या। रिश्तों का इम्तियाज दिया जो उससे पहले नहीं था।
लेकिन शरीयत किसी इंसान को पाक और साफ नहीं कर पाई। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जब कभी हमें बुखार हो, फीवर हो, तो फीवर को चेक करने के लिए जो तरीका है वो हम थर्मामीटर यूज करते हैं। लेकिन थर्मामीटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये मुराद नहीं होती कि ये बुखार का इलाज है। नो, थर्मामीटर सिर्फ ये बताता है कि तुम्हें कितना बुखार है, इलाज नहीं है। बिल्कुल इसी तरह शरीयत हमें यह बताती है कि तुम कितने पानी में हो, तुम कितने पाक या नापाक हो, कितने रास्तबाज या नारास्त हो, खुदा के मैयार के मुताबिक हो या नहीं। शरीयत का काम यह बताना है। लेकिन शरीयत किसी को पाक नहीं कर पाई, इसलिए उसने हमें उसकी तरफ रहनुमाई की जो इंसान को पाक और साफ कर सकता है, और वो इंतजाम इलाही के तहत खुदावंद यीशु मसीह है, जिन पर ईमान लाने के वसीला से कोई भी गुनाहगार शख्स, खा उसकी बैकग्राउंड क्या ही क्यों ना हो, वो गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकता है। आज इस बड़े मुख्तसर से वक्त में मैंने गलतियों के नाम जो पौलुस के जरिया से खत लिखा गया, उसकी जो वजह है या वजूहात है, उसके मुतालिक बताया। कब लिखा गया यह बताया गया, किन के नाम लिखा गया, आखिर वो मसाइल क्या थे जिन पर पौलुस रसूल इस खत में उंगली रखते हैं और बात करते और डिस्कस करते हैं। और खुदावंद ने चाहा तो हम अपनी नेक्स्ट बाइबल स्टडी में पहली आयत से शुरू करेंगे कि पौलुस रसूल अपना तारुफ कैसे करवाते हैं। लेकिन हासिल कलाम आज की इस बाइबल स्टडी के मुताबिक यह है कि हमारा जो कोई भी ईमान है, जो कुछ भी हमारे ख्यालात हैं, जो हमारे नजरियात हैं, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो कोई डिनोमिनेशन है, जो कोई चर्च है, होता रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं और खुदा को भी कोई गर्ज नहीं है। अगर खुदा को गर्ज है तो इससे है कि हमने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया कि नहीं। खुदा की तरफ से मसीह यस्सु में जो पेशकश हुई है निजात के लिए, हमने उस पेशकश को कबूल किया है कि नहीं। यह वो अहम तरीन बात है जो खुदा मुझ में और आप में देखना चाहते हैं। जब आसमान पर जाएंगे तो वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम बैप्टिस्ट हो, तुम कैथलिक हो, तुम पेंटिकास्टल हो तो फिर आओ, वरना तुम्हारी यहां पर गुंजाइश नहीं है। नो 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 नो, यह हमारी भूल है। वहां पर सिर्फ यह देखा जाएगा कि मेरे और आपके जामे मसीह यस्सु के लहू से धुले हैं कि नहीं। अगर आज हमें यह महसूस होता है कि मैंने डिनोमिनेशंस को तो कबूल किया लेकिन यीशु मसीह को नहीं, तो फिर अभी मौका है कि हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें, ताकि जब हम आज ये फैसला करें तो हमें गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी की यकीन दहानी हासिल हो। और अगर आपको वक्त मिले, वक्त निकालिए, तो इस गलतियों के नाम खत के पहले बाब को आयत ब आयत करके पढ़िएगा। आप सुन भी सकते हैं
ताकि हम और बेहतर तरीका से जब इन आयात पर गौर करें तो आगे बढ़ सकें। खुदावन मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से ढेरों बरकत अनायत फरमाए और इस गहरी बाइबल स्टडी में उतरने का फजल बख्शे। छोटी सी दुआ के साथ मैं इख्तिताम करूंगा। ऐ खुदावन पाक खुदा, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूं कि हमने आज इस बाइबल स्टडी का आगाज किया है। खुदावन मैं कमजोर हूं, आप जोरावर हैं। अपने पाक रूह के वसीला से इलाही हिकमत और खिर्द की रूह बख्श दीजिए ताकि मैं खूब स्टडी करके बड़ी दयानतदारी के साथ आपके लोगों के सामने इन बातों को लाने वाला हो सकूं। खुदावन मेरी मिन्नत है कि अगर हमारे नाजरीन या सामईन में कोई ऐसा या ऐसी है जिसने अभी तक अपने आप को आपके स्पुर्द नहीं किया, खुदावन अपने कलाम के हथौड़े से उसके सख्त दिल को, पत्थर दिल को तोड़िए ताकि वो आपको अपना जीवन दे सके और यूं वो निजात पा सके। खुदावन अपने लोगों के साथ साथ हूं। अगर कहीं कोई परेशानी, कोई तंगी, कोई तकलीफ, कोई बीमारी है तो मसीह खुदावन के नाम से जाती रहे और अपने लोगों को आप सुख, चैन और राहत व आराम बख्शिए। मेरी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल और फिर मिलेंगे अगली बाइबल स्टडी में जब खुदावंद की मर्जी हुई। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org